कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान की इस लड़ाई में हमारा ज्यादातर ध्यान फिलहाल बड़े शहरों की ओर है, लेकिन टीका लगाने की असली लड़ाई छोटे शहरों और कस्बों में है, क्योंकि ऐसी जगहों पर वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी साफ साफ झलक रही है। देखिए बुलंदशहर से हमारी सहयोगी मेहर पांडे की रिपोर्ट। गुड्डी और गोमती उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कुटी काजीपुर में रहती हैं। दोनों की उम्र 50 साल से ज्यादा है और कोरोना वैक्सीन लेने के योग्य हैं, लेकिन दोनों ने अब तक टीका नहीं लिया है। वजह है डर और उनके मुताबिक सरकार की ओर से जागरूकता की कमी। कोई दिक्कत ना होगी तो लगवा लेंगे, का लगवाने में कहा। आपको क्या दिक्कत का डर है? कोई परेशानी बन जा शरीर में खड़ी। आपने सुना है कि लोगों को कुछ दिक्कतें हो रही हैं लगवाने के बाद? सुनी हमने क्या इन्फेक्शन वगैरह होगा। अब यह बात की तो हमको इतनी ना जानकारी आई, बाहर डर रहे हैं कि 60-65 आदमी इनको होगा इन्फेक्शन इंजेक्शन लगने से, तो यही हमारे जो डर की वजह से लगवाया ना। हमें तो ऐसा कुछ डर नहीं है, अगर जो परेशानी दूर होती है तो लगवाने में कोई परेशानी नहीं है, पर जो परेशानी होगी तो लगाने वाले की जिम्मेवारी है। वो बताएंगे कि परेशानी हो सकती है नहीं हो सकती है, तो उनको मतलब जानकारी होगी। हमें क्या जानकारी इस बारे में, इस वजह से हमें ना तो देखो यहाँ पे तो अभी लगे नहीं है। ये हाल तब है जब इन जिलों में कोरोना वायरस के केसों में पिछले हफ्ते की तुलना में 923% बढ़ोतरी हुई है। यूपी के टॉप 10 जिले जहां पिछले 2 हफ्तों में सबसे ज्यादा मामले बढ़े हैं, उनमें 9 मुख्य रूप से ग्रामीण इलाके हैं। दक्षिण पूर्व के कौशाम्बी और चित्रकूट से लेकर उत्तर के बलरामपुर और पीलीभीत तक फिर भी वैक्सीन को लेकर अनियमितता दिख रही है। पास के एक दूसरे गांव मालागढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों का दावा है कि वो टीकाकरण के लिए जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी आशाएं, सारे आंगनवाड़ी, यूनिसेफ, WHO मीटिंग करके मस्जिदों में और अलग जगहों पे स्कूलों में इस बात की उनको सूचना दी जा रही है, पब्लिक को अवेयर किया जा रहा है कि वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव है ये नहीं है, और पब्लिक धीरे धीरे बढ़नी भी शुरू हो रही है, आनी भी शुरू हो रही है। लेकिन इस केंद्र में जिसके तहत 2.5 लाख की आबादी आती है, 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू होने के बाद से सिर्फ 630 लोगों ने ही टीका लिया है। मालागढ़ के प्रधान दूसरी समस्या की ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि फसल की कटाई का मौसम चल रहा है। टीकाकरण के समय के दौरान लोग खेत में काम करते हैं और जब काम कर वो अस्पताल पहुंचते हैं तो वो बंद हो चुका होता है। हमारे ग्रामीण क्या हर ग्रामीण में लोग जो हैं कटाई चल रही है अनाज की। सारे व्यक्ति ग्राम वाले जो हैं उसमें लगे हुए हैं अपनी फसल के समेटने के चक्कर में कि जल्दी से जल्दी कटाई हो जाए हमारी फसल की। मौसम की कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कैसा ही हो जाता है ये मौसम ऐसा, तो इस लिहाज से आदमी भी नहीं रहते। और अस्पताल जो है 10 बजे का टाइम है अस्पताल का और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। इस लिहाज से सारे जो लोग हैं वो सब जंगल में रहते हैं, कटाई के चक्कर में लगे रहते हैं, और जब वो वहाँ से आते हैं तो हॉस्पिटल बंद हो जाता है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि निश्चित तौर पर वायरस को लेकर लापरवाही एक वजह है। डेली टारगेट हमारा है जनपद का 12,000। 12,000 पर डे होल डिस्ट्रिक्ट। एक्चुअली में मैक्सिमम अब तक 8,000 का था अचीवमेंट, और डेली 6,000 मिनिमम हम लोग कर पा रहे हैं। ये फर्स्ट डोज का है। थोड़ा ये है कि लोगों में मोबिलाइजेशन की आवश्यकता है कि लोगों का अवेयरनेस थोड़ी कम है। उनका ये मानना है कि उनको पहले कोरोना नहीं हुआ था और शायद इस बार भी नहीं होगा। तो हम लोग ग्रुप मीटिंग करके हमारे सारे अधिकारी जाते हैं अलग अलग तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर। वहाँ पर हम लोगों से ग्रुप मीटिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि वैक्सीनेशन लगाने से ये है कि अगर डिजीज़ है तो वो उसकी सीवियरिटी कम हो जाएगी, उनको कोई ज़्यादा गंभीर उसके लक्षण नहीं आएंगे। हालांकि देश के दूसरे कई हिस्सों में वैक्सीन की कमी एक वजह हो सकती है। यहाँ ग्रामीण उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में समस्या कुछ और है। यहाँ लोगों को ये नहीं पता कि टीकाकरण के लिए कहाँ जाना है, टीकाकरण के क्या फायदे हैं, और कुछ ही आशा वर्कर्स इस काबिल हैं कि वो ये जानकारी लोगों तक पहुँचा सके। बुलंदशहर से मेहर पांडे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।